कृष्णापुर गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई खूब अमीर था और दूसरा भाई बहुत गरीब था। एक दिन गरीब भाई अमीर भाई के घर जाता है और कुछ पैसे मांगता है। तो अमीर भाई कहता है, मैंने कोई अपार धन जमा करके तो रखा है नहीं कि कोई भी आकर मांगेगा और मैं दे दूंगा। तो गरीब भाई कहता है, नहीं भैया, 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए अगर आप 50 रुपये दे देते तो। अमीर भाई एकदम से बोला, सुनो, सुबह सुबह मुझे इस तरह की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तू मेरा सगा भाई है, इसलिए मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। एक काम कर, आज पूरे दिन मेरे बगीचे की सफाई कर दे। वो गरीब भाई कहता है, ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। अमीर भाई कहता है, तो ठीक है, जाओ काम पर लग जाओ। और अपने नौकर से कहता है, इन्हें कुदाल और फावड़ा दे दो। गरीब भाई बड़ी मेहनत करके कड़ी धूप में पूरे बगीचे की सफाई करता है और पेड़ पौधों की अच्छे से क्यारियां बनाता है। काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। तब गरीब भाई अमीर भाई के पास अपनी मेहनत की मजदूरी लेने के लिए जाता है। तो अमीर भाई कहता है, हाँ, बहुत अच्छा काम किया है तूने। और अपने नौकर को आवाज़ लगाता है, इसकी मजदूरी लेकर आओ। तो नौकर 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी लाता है और वहाँ रख देता है। अमीर भाई कहता है, ये लो तुम्हारे पूरे दिन की कमाई। गरीब भाई कहता है, सिर्फ 4 रोटी? तो अमीर भाई कहता है, आटा खरीदना नहीं पड़ा, जलाने का खर्चा बच गया और मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और क्या चाहिए? गरीब भाई कहता है, हाँ वो तो है, और क्या चाहिए मुझे? अमीर भाई कहता है, सुन, कल मेरा जन्मदिन है, तू और तेरी बीवी घर पर खाना खाने आना और लोगों की थोड़ी मदद भी कर देना। गरीब भाई कहता है, ज़रूर आऊँगा। भैया के जन्मदिन में भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ज़रूर आऊँगा, अब मैं चलता हूँ। वो 4 रोटी लेकर घर पहुँचा तो उसकी बीवी कहती है, क्यों जी, आपने सारा दिन मेहनत की और भैया ने सिर्फ 4 रोटी ही दी। गरीब भाई कहता है, भैया ने परिश्रम की जितनी कमाई समझी उतनी ही मुझे दी। आओ इसे खाकर पानी पी लेते हैं, हमारा पेट भर जाएगा। उसकी बीवी कहती है, और कल कल क्या होगा? वो कहता है, अरे हाँ, कल तो निमंत्रण है ना, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, बहुत सारा खाना खाएंगे। उसकी बीवी पूछती है, कल निमंत्रण कहाँ है, ये तो बताइए। तो वो कहता है, कल भैया का जन्मदिन है, उन्होंने खुद हम दोनों को बुलाया है। उसकी बीवी कहती है, क्या कह रहे हैं, भैया ने हमें बुलाया है? वो कहता है, आखिर मैं उनका छोटा भाई जो हूँ, बस थोड़ा काम में हाथ बटाना होगा। उसकी बीवी कहती है, भैया का जन्मदिन है, पर हम खाली हाथ कैसे जाएंगे? वो कहता है, भैया बहुत बड़े आदमी हैं, भैया को देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। उसकी बीवी कहती है, फिर भी हमें कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। वो कहता है, अच्छा, माँ के साथ मेरी और भैया की एक तस्वीर थी ना बक्से में, वो रखी है? उसकी पत्नी कहती है, हाँ है तो। वो कहता है, उसी तस्वीर को कल कागज़ में मोड़कर ले जाऊंगा। उसकी पत्नी बक्से में से वो तस्वीर लाकर उसको देती है। अगले दिन वो और उसकी पत्नी अपने भैया के जन्मदिन पार्टी में जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी पत्नी कहती है, जाइए, जाकर भैया को तस्वीर दे दीजिए। वो अपने भाई के पास पहुँचकर कहता है, ये लीजिए भैया, अपनी माँ के साथ आपकी और मेरी बचपन की तस्वीर। तस्वीर लेते हुए उसका अमीर भाई कहता है, ओहो, तू इतनी देर से आया, जाकर अब मदद कर। फिर अपने नौकर से कहता है, रामू सुन, जा इनको काम समझा देना। उसके नौकर ने गरीब भाई को झूठे बर्तन उठाने के लिए कहा और उसकी पत्नी को झूठे बर्तन साफ करने के लिए कहा। पूरी पार्टी में उसने झूठे बर्तन उठाए और उसकी पत्नी ने झूठे बर्तन मांजे। सब लोग खाकर चले गए। उसके बाद उन दोनों का खाना खाने का नंबर लगा, वो भी बहुत कम, थोड़ा सा चावल मिला और थोड़ी सी सब्जी। इस पर उसके अमीर भाई ने कहा, अब पूछना मत, गेस्ट कुछ ज़्यादा ही आ गए थे, इसलिए खाना ही खत्म हो गया। तुम तो घर के ही सदस्य हो ना, इसलिए जो बचा है उसे खाने में कौन सी शर्म, खा खा, पेट भर खा। वो बेचारे कुछ ना कहते हुए जो था उसे खाकर वो घर की ओर जाने लगे। वो रास्ते में कहता है, चलो अब एक गाना ही गा लेता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है, खाली पेट गाना गाओगे? तो फिर वो कहता है, आज भैया का जन्मदिन है, मैं नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा? उसकी पत्नी कहती है, खाली पेट गाना गाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है,
आपके भैया का जन्मदिन है, आप गाइए। फिर वो गाना गाने लगता है, भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल। जैसे ही वो गाना गाता है उसके पीछे पीछे कोई और गाना गाने लगता है, भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे ये तुमने गाया क्या? तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं मैंने तो नहीं गाया। वो कहता है, तो फिर मेरे साथ गाना किसने गाया? उसकी पत्नी थोड़ा आगे चली जाती है और वो वहीं रुक जाता है। तभी उसी के अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जो फटे पुराने कपड़े पहना होता है और बहुत कमजोर अवस्था में होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुमने मेरे साथ गाना गाया? तो वो कमजोर व्यक्ति कहता है, हाँ मैंने गाया। वो गरीब भाई पूछता है, पर क्यों, और तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो, बोलो। वो कमजोर व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूंगा, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। गरीब भाई कहता है, क्या मतलब, कौन हो तुम? तो वो कमजोर व्यक्ति कहता है, अभाव, तुम्हारी भूख, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा कष्ट। तो गरीब भाई कहता है, अरे भाई तुम क्या चाहते हो? वो कमजोर व्यक्ति कहता है, कुछ भी नहीं, जैसे मैं तुम्हारे साथ था बस वैसे ही हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। गरीब भाई कहता है, मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाओ ना। तो वो कमजोर व्यक्ति कहता है, मैं इतनी आसानी से किसी को छोड़कर नहीं जाता। तुम्हारे कष्ट, भूख, कमी, दरिद्रता जिस दिन चली जाएगी, जिस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। गरीब भाई कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं। तो वो कमजोर व्यक्ति कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं इसलिए तुम गरीब हो। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। तो घर में उसकी पत्नी कहती है, कल पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया, अब कितना पानी पीकर रहूं बताइए। गरीब भाई कहता है, हाँ हाँ मेरे पेट में भी दर्द है। तो उसकी पत्नी कहती है, जाकर कुछ करिए ना। गरीब भाई कहता है, बगल वाली राधा बुआ के यहाँ जाकर थोड़ा आटा और चावल ले आओ। उसकी पत्नी कहती है, गई थी, बुआ ने कहा कि वो रोज हमारे खाने का जुगाड़ नहीं कर पाएगी। वो गरीब भाई सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसके अंदर जो अभाव रहता है वो उसे सुझाव देता है कि घर के अंदर जो पीतल का गिलास है उसे गिरवी रखकर शायद कुछ ला पाओ। वो गरीब भाई अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, घर में एक पीतल का गिलास है ना, उसे दे दो, गिरवी रखकर शायद कुछ मिल जाए। उसकी पत्नी कहती है, हाय हाय, एक एक करके सब चला गया, आखिर में बस एक गिलास ही तो है। पर तभी अंदर से वो अभाव कहता है कि भूख की आग बहुत बड़ी आग है। गरीब भाई मन में कहता है, इस आग को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। वो अपनी पत्नी से कहता है, वो गिलास दे दो। फिर वो बाजार जाकर उस गिलास को गिरवी रख देता है और उसे 400 रुपए मिल जाते हैं। वो सोचता है, आज कल परसों तक का तो काम चल ही जाएगा। तभी अंदर से वो अभाव उसे सुझाव देता है कि क्यों सूखी रोटी ही खाओगे क्या, थोड़ा आलू मटर और पनीर ले लो, देखना रोटी के साथ खाने में बड़ा मजा आएगा। गरीब भाई कहता है, सही कह रहे हो, वैसे भी मैंने पनीर की सब्जी काफी दिनों से नहीं खाई। तभी उसे सामने पनीर की दुकान दिखाई देती है। तो अभाव अंदर से कहता है, वो देखो पनीर की दुकान, जाओ जाओ ले लो। वो पनीर की दुकान पर पहुंचता है और पनीर का भाव पूछता है। तो दुकानदार कहता है, 60 रुपए का एक पाव है। गरीब भाई एक बार कहता है, चलो जाने दो, नहीं लूंगा। तो अंदर से अभाव उसे कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, एक ही दिन तो खाओगे ना, ले लो। वो गरीब भाई मन बना लेता है और कहता है, अच्छा दे दो एक पाव। वो एक पाव पनीर ले लेता है। तो फिर अभाव अंदर से कहता है, थोड़े आलू प्याज मटर और सरसों के तेल के बिना सब्जी बनेगी कैसे, बताओ। और उसके बाद में आखिर में अगर एक एक रसगुल्ला मिल जाए तो कैसा रहेगा, बताओ। गरीब भाई कहता है, अरे बाप रे। फिर अभाव कहता है, अरे बाप रे नहीं, कदम आगे बढ़ाओ, तुम अकेले तो नहीं हो, तुम्हारी बीवी भी है। तुमने कितने दिनों से उसे अच्छा खाना नहीं खिलाया, जरा सोचो, आज जब मौका है तो ले लो रोटी और मटर पनीर की सब्जी और साथ में रसगुल्ला। वो सब सामान लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहती है, क्या गिलास गिरवी रखकर राजा बन गए, आलू मटर पनीर रसगुल्ला जो मिला सब लेकर आ गए। गरीब भाई कहता है, अरे एक ही दिन तो खाऊंगा ना। उसकी बीवी कहती है, तो क्या दूसरे दिन पेट पर कपड़ा लपेट कर रहोगे। गरीब भाई कहता है, कल का कल देखेंगे, भूख से पेट की आंतें जल रही हैं। सब खाना बन जाता है
और वो खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर गरीब भाई अपने अंदर बैठे अभाव से कहता है, अभाव अब आज क्या करेंगे? तो अभाव कहता है, आज जंगल में लकड़ी काटेंगे। गरीब भाई कहता है, अरे क्या कह रहे हो, ना ही मेरे पास कुल्हाड़ी है ना ही आरी वगैरह, कैसे काटेंगे? तो अभाव कहता है, बगल वाले घर से आरी और कुल्हाड़ी मांग लो। तो गरीब भाई कहता है, अरे वो क्यों देंगे हमें? तो अभाव कहता है, देंगे, जरूर देंगे। उन्हें कहना कि लकड़ियां बेचकर जो आमदनी होगी उससे कुल्हाड़ी और आरी का किराया चुका देंगे। गरीब भाई कहता है, तुम कहते हो तो चलो मांगता हूं। उसके बाद वो आरी और कुल्हाड़ी लेकर अभाव के साथ जंगल में चला गया। रास्ते में चलते चलते अभाव उससे कहता है, इस जंगल में बड़ा पत्थर कहाँ है, क्या तुम जानते हो? गरीब आदमी कहता है, हाँ जानता हूं, पूरी जिंदगी यहीं तो लकड़ियां काटी हैं। तो अभाव कहता है, उस तरफ ही चलो। गरीब आदमी पूछता है, अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मुझसे सब खर्च तो करवा लिया, अब क्या मेरी जान लेना चाहते हो? तो अभाव कहता है, अभाव होने के कारण तो तुम पहले ही मर रहे हो, और कितनी बार मरना चाहते हो? चलो चलो। उस बड़े पत्थर के पास पहुंचने पर अभाव कहता है, इस पत्थर को हटाओ। तो गरीब आदमी कहता है, इतने बड़े पत्थर को मैं अकेले कैसे हटाऊं? अभाव कहता है, सोचो, तुम्हारे घर की छत पर एक छेद है, अत्यधिक बारिश में पानी टपक रहा है, धक्का दो। तुम्हारी पत्नी के पास बस एक ही साड़ी है, वो भी फटी हुई है, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। इस तरह कहकर अभाव उसके अंदर हिम्मत बनाता है और वो खूब जोर लगाकर उस पत्थर को हटा देता है। अभाव कहता है, देखो तुमने कर दिखाया। गरीब आदमी कहता है, कैसे किया मैंने? अभाव कहता है, तुमने नहीं, तुम्हारे अभाव ने तुम्हारे द्वारा पत्थर हटवा लिया, और पत्थर हटा तो उस जगह में एक सुरंग थी। अभाव बोला, अब देखो अंदर 2 घड़े हैं, उन्हें उठा लो। गरीब आदमी उस सुरंग के अंदर जाता है। अंदर 2 घड़े थे। वो घड़े का ढक्कन हटाता है तो कहता है, अरे ये क्या, ये तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा है। बाहर से अभाव कहता है, ले लो, चलो मजे से जीवन बिताते हैं। वो गरीब आदमी उन दोनों घड़ों को उठाकर सुरंग से बाहर आता है। उस गरीब आदमी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अभाव को कहता है, अभाव और है क्या, जरा जाकर अंदर देखो। अभाव कहता है, ठीक है, जाकर देखता हूं। अभाव जैसे ही उस सुरंग के अंदर जाने के लिए झुकता है तो गरीब आदमी उसको पीछे से धक्का दे देता है और वो धड़ाम से अंदर गिर जाता है। फिर वो गरीब आदमी फिर से उस पत्थर को धक्का देकर सुरंग को बंद कर देता है। अभाव अंदर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो गरीब आदमी कहता है, तुम यहीं इस सुरंग में दबे पड़े रहो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये सारी मोहरें 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों बाद वो अपने अमीर भाई के पास जाता है और कहता है, भैया कल मेरा जन्मदिन है, आप आइएगा जरूर। उसका अमीर भाई कहता है, अरे बाप रे, तू अपने जन्मदिन पर मुझे निमंत्रण दे रहा है? वो गरीब भाई कहता है, हाँ, आखिर मेरे अपने कहे जाने वाले आप ही तो हैं। गांव के सभी लोग आएंगे, आप भी जरूर आना। अब मैं चलता हूं, बहुत सारी खरीदारी करनी है। उसका अमीर भाई सोचने लगता है कि एक दिन जो मेरे यहां काम किया करता था बस कुछ रोटी के लिए, वो आज बहुत खरीदारी करने लग गया। इस मामले को देखना पड़ेगा। उसका अमीर भाई अगले दिन जन्मदिन पार्टी में पहुंचता है तो देखता है कि उसका गरीब भाई सबको बहुत बड़ी पार्टी देता है। उसका अमीर भाई ये देखकर सोचता है, लगता है कि ये मुझसे भी बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन कैसे, पता लगाना पड़ेगा। तभी गरीब भाई मिल जाता है और कहता है, अरे भैया आप आ गए, आइए चलिए कमरे में चलिए, पहले मुंह मीठा करिए, उसके बाद आपको सबसे मिलवा देता हूं। कमरा भी एकदम शानदार था। उसका अमीर भाई पूछता है, अरे तुझे इतने रुपए कहां से मिले? गरीब भाई कहता है, ये तो बहुत लंबी कहानी है भैया। अमीर भाई कहता है, हम दोनों तो सगे भाई हैं, मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? तो वो कहता है, हाँ वो तो है ही, तो सुनो। फिर वो गरीब भाई अमीर भाई को सारी कहानी सुनाता है कि अभाव कैसे उसे उस बड़े पत्थर के पास ले गया और वहां से वो 2 घड़े सोने की मोहरें लेकर आया और अभाव को उसी सुरंग में बंद करके आ गया। इतना सुनते ही उसका अमीर भाई वहां से उठकर चला गया उस बड़े पत्थर के पास। वो चिल्लाता ही रहा, अरे बड़े भैया कहाँ जा रहे हो, मिठाई तो खाते जाओ। अमीर भाई रास्ते में गुस्से से कहते जा रहा था कि मुझसे बड़ा आदमी बनेगा, मैं तुझे अमीर बनने दूंगा तब ना।
मैं तुझे फिर से गरीब बनाकर छोड़ूंगा। मैं अभाव को फिर से तेरे पीछे लगा दूंगा। उस बड़े पत्थर के पास जाकर वो उस पत्थर को हटाने लगता है और खूब ताकत लगाकर कहता है, नहीं, मुझे करना ही होगा, मुझे ये करना ही होगा। बहुत जोर लगाकर वो उस पत्थर को हटा देता है और अंदर से अभाव को बाहर निकाल लेता है। अभाव बाहर निकलते ही कहता है, तुमने मुझे बचा लिया, यहां तो मेरा दम ही निकल रहा था। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अमीर भाई कहता है, जाओ जाओ, फिर से मेरे भाई के पास लौट जाओ। तो अभाव कहता है, हाँ हाँ, जाता हूं जाता हूं। वो अमीर आदमी अपने घर पहुंचकर सोचता है, इतनी देर में तो अभाव फिर से उसके घर में पहुंच ही गया होगा और अभाव का खेल भी शुरू हो गया होगा। इतना सोचते ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो अभाव उसके घर के पलंग पर ही लेटा रहता है। अमीर आदमी कहता है, क्या हुआ, भाई के घर का रास्ता भूल गए क्या? चलो चलो, तुम्हें दिखाकर आता हूं। तो अभाव कहता है, तुम्हारा भाई तो बहुत बुरा इंसान है, मुझे सुरंग में बंदी बनाकर चला गया था। अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो, दोस्ती करने के लायक हो, मुझे मुक्त भी किया है, इसीलिए मैंने तय किया है कि बाकी की जिंदगी अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इतना कहते ही उसके घर के अंदर रखे अनाज के गोदाम में आग लग जाती है और सभी मजदूर भागने लगते हैं। उसकी बर्बादी का समय चालू हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।